जो हम इस साल में होते हुए देख रहे हैं। लेकिन हम राजनीतिक, मैं आपको एक चीज़ यहाँ बताना चाहूँगी मास्टर जी कि 2026 की मैं बात नहीं करती, मैं बात करती हूँ आने वाले कुछ अगले वर्षों की। मैं बात कर रही हूँ आज से 10 साल 12 साल बाद की। अगर मैं 10-12 साल की बात करूं तो मुझे ऐसा लगता है कि जो भी राजनीतिक उथल पुथल होने वाली हैं या जो भी राजनीतिक स्तर पर डिसीजंस हर पार्टी के होने वाले हैं, ये आने वाले समय में कहीं ना कहीं भारत के विश्व गुरु होने के लिए सहयोगकारी भी होने वाले हैं। अच्छा, हर बुरी चीज केवल बुरे के लिए नहीं होती, उसमें कुछ अच्छा भी छुपा होता है। महाभारत के युद्ध से बहुत लोगों के जीवन में बदलाव भी आया, बहुत सारे लोगों को बहुत चीजें भी प्राप्त हुई। रावण और राम जी के युद्ध से भी बहुत सारे लोगों के जीवन में परिवर्तन आया और उससे भी बहुत लोगों का कल्याण हुआ। तो कुछ ऐसा घमासान होने वाला है जिससे कुछ पॉजिटिव चेंज आएगा, बहुत पॉजिटिव चेंज आएगा। और लोग बहुत डरते हैं इस बात से, अरे दुनिया खत्म हो जाएगी, विनाश हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। 26 में तो कुछ नहीं हो रहा, आप बेफिक्र रहिए। 26 से ज्यादा तो आने वाले और साल विनाशकारी होने वाले हैं। कोरोना से बड़ी एक बीमारी लोगों को आने वाले वर्षों में मिलने वाली है, उसका भी हाई वर्जन अगर मैं अपनी लैंग्वेज में बोलूँ तो। अच्छा, जेनजी वालों की लैंग्वेज में बोलूँ तो आपको एक अपर वर्जन मिलने वाला है। कोविड आप जैसे 2G से 6G की तरफ जा रहे हैं, तो आप ये समझ लीजिए कि कोविड का भी 6G आपको प्राप्त होने वाला है। तो बी प्रिपेयर्ड एंड बी रेडी फॉर इट। लेकिन देखिए, जब कोविड के समय भी लोगों को ये लग रहा था हम कोई नहीं बचेगा, एक डर, एक दहशत बैठ गई। आपने देखा कोविड के बाद से लोगों ने मंदिरों में जाना बहुत चालू कर दिया, क्योंकि उनको समझ में आ गया कि जीवन जो है ना वो केवल उसी के आशीर्वाद से है। हम कितने भी बड़े बन जाएं, हम कितना भी पैसा कमा लें, वो अपना तांडव दिखाने पे आएगा ना तो वो 1 सेकंड के अंदर हमको कमरों के अंदर बंद कर देगा और हमारा कुछ नहीं हो पाएगा। सही बात है, बिल्कुल। वो अगर चाहेंगे तो एक व्यक्ति भी, चाहे वो देश के राजा हो, चाहे मंत्री हो, चाहे संतरी हो, कोई नहीं बच पाएगा, कोई भी नहीं चल पाएगा प्रकृति के आगे। वैसे प्रकृति के साथ तो आजकल वही सरकार बहुत ज्यादा छेड़छाड़ कर रही है, और बहुत गलत कर रही है, पहाड़ों से लेके जंगलों तक सब कुछ और बहुत गलत कर रही है। तो इसीलिए मैं पूछ रहा था कि इतना सब कुछ देश में हलचल चल रही है तो भी क्या एस्ट्रोलॉजी क्या सपोर्ट कर रही है कि 2029 में बीजेपी आएगी या बंगाल में बीजेपी की सरकार आएगी? ये 2 पॉइंट कुछ है। 2029 तो अभी बहुत आगे है, पर बीजेपी तो आएगी। देखिए, बीजेपी अभी तो नहीं जाती हुई मुझे दिख रही। अभी तो कुछ और साल बीजेपी के सितारे बहुत बुलंद हैं। हाँ, मोदी जी को लेकर मैं फिर भी कहूंगी कि उनका आना थोड़ा मुश्किल मुझे दिखाई देता है अगली सरकार में। अच्छा। क्योंकि उनके ऊपर इसी साल 2026 के अंदर बहुत सारी उनकी फिजिकल चीजें जो हैं, उनके शारीरिक कष्ट उनके आ सकते हैं। अच्छा। और 2029 तक तो अभी बहुत समय है, देखते चलिए उससे पहले तो क्या क्या बदल जाता है और क्या क्या हो जाता है। लेकिन एक नया चेहरा उभर कर आएगा 2029 तक। और बंगाल की रही बात, तो दीदी वैसे ही देखिए बहुत हमेशा से मजबूत शख्सियत रही हैं, तो पूरे जोर के साथ उनके जीतने के आसार तो दिखाई देते हैं। अच्छा, क्या बात है। लेकिन ये पॉलिटिक्स है साहब, यहाँ कुछ चीजें इंटरनल तौर पर बदली जाती हैं। अच्छा, चेंज की जाती हैं। और राजनीति कहते हैं ना, एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर। सो आप ये कह सकते हैं कि ये वो वॉर है जिसमें कुछ भी कभी भी हो सकता है और वो फेयर होता है। हाँ, जैसे अभी पीछे बिहार में हुआ, लोगों को कोई उम्मीद नहीं थी कि दोबारा से बीजेपी, वो भी इतने बड़े मार्जिन से आएगी। हर कोई मतलब ये जो वोटर लिस्ट की बात कर रहा था, है ना, 10-10 हजार रुपए में वोट बिक रहे थे। तो ऐसा ही अगर कुछ बंगाल में होने वाला है तो शायद और चूंकि बंगाल वैसे ही हमारा ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर हमेशा से कमी बहुत रही है, पिछड़ा बहुत रहा है। पिछड़ा मतलब मैं वैसे पिछड़ा नहीं कह रही हूँ। हाँ। बंगाल बहुत ताकतवर है अगर दूसरे तरीके से, दूसरी दृष्टि से देखा जाए। लेकिन हाँ, काम और पैसे के उससे देखें तो थोड़ा सा वहाँ
वीक है। हाँ, तो अब वीक की बात हो गई, अब बात करते हैं कुछ स्ट्रॉन्ग चीज़ों की जो 2026 में होने वाली हैं लोगों के साथ। मैंने किसी पॉडकास्ट पे भी ये सुना था कि कुछ कुंडलियों के लिए कुछ स्पेशल कुंडलियां हैं, उनके लिए 2026 ऐसे होने वाला है कि जैसे आज तक कभी नहीं रहा। तो क्या उसके ऊपर हम थोड़ी सी बात कर सकते हैं ताकि कुछ लोगों को ये तसल्ली हो जाए कि भाई? बिल्कुल कर सकते हैं मास्टर जी, बिल्कुल कर सकते हैं। देखिए सूर्य और बुध ये जब दोनों किसी की कुंडली में एक साथ बैठते हैं तो ये बना देते हैं बुध आदित्य योग। अच्छा। देखिए अब अगर इसके हम और अंदर जाएंगे तो बुध की डिग्री कितनी है, सूर्य की डिग्री कितनी है, वो ये बताता है कि मजबूती कितनी आ रही है और कौन से उम्र में जाकर आपको इसका फल मिलेगा। लेकिन मैं इन जनरल एक प्रेडिक्शन कर रही हूँ और नीचे एक स्टार लगा दे रही हूँ कि भैया मैं इन जनरल बता रही हूँ। पर्टिकुलर पर्सन टू पर्सन चीजें बदल जाती हैं, क्योंकि यहाँ हम बात कर रहे हैं सिर्फ सूर्य और बुध की। अगर अब इसके अंदर हम ये देख ले कि भाई राहु भी वहीं बैठ गया जाके, केतु भी वहीं बैठ गया जाके, वहीं पे मंगल की दृष्टि आ गई, तो देखिए बहुत सारी चीजें फिर प्रेडिक्शंस में बदल जाती है, बदलाव आ जाता है ना। ठीक है। जैसे कि अगर हम एक सिंपल तरीके से देखें कि किसी व्यक्ति को जुकाम हो गया, गले में खराश हो रही है, वो डॉक्टर को दिखाने गया तो डॉक्टर ने कहा नहीं आपको कोल्ड है, कोल्ड कफ हो रखा है, आप जाइए थोड़ी सी स्टीम लीजिए, ये दवाई लीजिए और आप 3-4 दिन में ठीक हो जाएंगे। फ्लू के लिए अलग सिम्टम्स आ जाते हैं। अगर हम कोरोना की बात करें तो उसमें बहुत ही अलग सिम्टम्स आ जाते हैं। तो ये इसी तरीके की मैं बात कर रही हूँ। यहाँ पे इन जनरल बात हो रही है सूर्य और बुध आदित्य योग के बारे में। बुध आदित्य योग जिनकी कुंडली में है, चाहे वो किसी भी घर में है, पहले से लेकर 12वें तक, अलग अलग घर में बनते हैं ना, सूर्य अलग अलग राशियों में जाते हैं हर महीने, तो उसके हिसाब से सूर्य जिस राशि में बैठे होते हैं, बुध अगर उनके साथ वहां पर है, अब इसमें किसी का जन्म 90 का भी हो सकता है, 80s का भी हो सकता है, 70 का भी हो सकता है और 2000 का भी हो सकता है, 2010, 17 का भी हो सकता है। ठीक है। जिसकी भी कुंडली के अंदर सूर्य और बुध आदित्य योग बना रहे हैं, उनके लिए ये वर्ष बहुत अच्छा है। ओके। नई अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, नए रास्ते मिलेंगे, नई टेक्नोलॉजी के साथ काम कर पाएंगे, नई चीजों को सीख पाएंगे, गॉड फादर मिलेंगे, अच्छे एडवाइजर मिलेंगे, अच्छे गुरु मिलेंगे और कहीं ना कहीं उनकी लाइफ के एम सेट होंगे। ओके। तो ये पता करवा लें कि भाई मेरी कुंडली में क्या ये योग है या नहीं। अधिकतर लोगों को सबको पता होता है, वैसे 99% लोग जानते हैं आजकल, क्योंकि यूट्यूब ने और कुछ किया या नहीं किया, घर घर में ज्योतिषी जरूर बना दिया। ये तो सही है। एक तो घर घर में रील्स बनाने वाले बना दिए, हाँ। ठीक है, और दूसरा उन्होंने ज्योतिषी बना दिए। हाँ। ये 2 काम तो कर लिया। तो ये जो कंप्यूटर वाली जो कुंडलियां होती हैं, तो क्या ये सच में काम करती हैं? हाँ करती हैं। अच्छा, तो उससे भी पता चल सकती हैं चीजें? उससे भी पता लगता है। आजकल तो एप्स बहुत हो गए मास्टर जी। नॉर्मल एक फ्री के एप्स भी अगर आप डाउनलोड करेंगे, अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस डालेंगे तो आपका निकल आता है चार्ट और सबको समझ में आता है। सूर्य और बुध, सबको पता है कि 9 ग्रह होते हैं, वैसे तो 12 होते हैं बेटा, लेकिन सबको पता है कि 9 ग्रह होते हैं। तो वो 9 ग्रह वो प्लेसमेंट्स देख लेते हैं कि सूर्य और साथ में बैठे हैं कि नहीं बैठे हैं। लोगों को तो बड़ी डीप नॉलेज भी है, काफी 10, 15, 20 पर। और देखिए ना आप, ऑनलाइन इतनी एस्ट्रोलॉजी सिखाई गई है कोर्सेज के माध्यम से कि सबको पता है, अच्छे से निकाल लेंगे। दूसरी चीज ये कि जो जिन भी बच्चों के हाथ में मध्य में, यहाँ बीच में, यहाँ पर अगर M का निशान बन रहा है, ओके, तो ऐसे लोगों के लिए ये साल बहुत अच्छा जाने वाला है। मान लीजिए कि ये पूरा M ऐसे बने ना, ये वाला पूरा बने ना बने, यहाँ पर जैसे इस तरीके से M बन जाए, ये दोनों रेखाओं के बीच में M बना है, यहाँ M बना है, तो ऐसे व्यक्तियों के लिए ये समय बहुत अच्छा है। लेकिन फिर मैं वही बात कहूंगी, मैं कभी ये नहीं कहती कि बैठकर ईश्वर कभी किसी को कुछ देता है। मेरे भाग्य के अंदर प्रसिद्ध होना लिखा था, जैसे आपने कहा वायरल हो गई। वायरल होने के लिए मैंने परिश्रम तो किया ना। मैं अगर YouTube पे ना आती, मैं इतने पॉडकास्ट ना बनाती, मैं लोगों को आके इतनी सारी जानकारियां ना देती, मैं इतनी सारी बातें ना बताती, मैं आप जैसे अलग अलग लोगों के साथ बैठकर इस तरीके से बात ना करती, तो बताइए वायरल कैसे हो जाती। सही बात है। तो भाग्य में जो लिखा होता है उसको कर्म की जरूरत होती है। बिना कर्म के भाग्य कभी आपको कुछ भी नहीं देगा। बैठा के खाना किसी के भाग्य में नहीं लिखा। तो हम कई बार देखते हैं कि रातों रात लोग जो है बड़े स्टार बन जाते हैं। तो देखिए, रातों रात जो स्टार बन जाता है उसके पास कोई तो क्वालिटी होती है ना। एक गाना बड़ा प्रसिद्ध हुआ था, कच्चा बादाम, है ना। एक पाकिस्तानी लड़की बड़ी वायरल हुई थी,
लता जी के गाने पे। हाँ। रेनू मंडल बड़ी फेमस हो गई थी, चाहे एक बार को फेमस हो गए, उसके बाद इन लोगों का नाम ही हट गया, ये लोग उसके बाद दिखे ही नहीं। लेकिन कुछ तो था ना, तभी आपने उनको पसंद किया, तभी आपने सराहा। वरना गाना गाते हुए तो कितने लोग रोज वीडियोस बनाते हैं, कितने लोग हैं जो अपने डांस का वीडियोस बनाते हैं, लेकिन प्रसिद्धि आपको आपके कर्म से मिलती है। उसमें अगर आपको भाग्य मिल जाए तो फिर बड़ा मजा आ जाता है, सोने पे सुहागा हो जाता है। सोने पे सुहागा हो जाता है। तो वही मैं सेम चीज कहना चाहती हूँ, लोगों के लिए अच्छा है बुध आदित्य योग है, आपके लिए 2026 बहुत अच्छा है। आपके यहाँ पे एम बना है, आपके लिए साल बहुत अच्छा है। आपकी अगर हाइट अच्छी है तो आपके लिए साल बहुत अच्छा है। आप अगर बहुत कर्मठ हैं, आप जल्दी उठ जाते हैं, आप अपने नियम से चीजों को करते हैं, आप अपनी चीजों पे फोकस्ड बहुत रहते हैं, आपके लिए साल बहुत अच्छा है। कंपटीशन एग्जाम देने वाले बच्चों के लिए साल बहुत अच्छा है, लेकिन मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी। मेरे कह देने से आप निश्चिंत हो जाइए, साल तो हमारे लिए बहुत अच्छा है। तो बैठे बैठे तो बेटा आपको कोई आके अंबानी बनाएगा नहीं, अंबानी से जाकर पूछिए वो कितनी मेहनत करते हैं।